और अब बात करते हैं ट्रंप के वीजा बम की, जिससे अमेरिका में काम करना अब महंगा हो गया है। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी कि लगभग 88 लाख रुपए वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। अब तक H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस 1 से 6 लाख रुपए की होती थी, लेकिन अब यह बढ़कर 88 लाख रुपए कर दी गई है। The country would rather not have to pay $100,000, but they'd rather. How do you do that? You hire Americans. So there's an incentive to hire American, but there may be instances where it's better off doing through expertise or whatever it may be. But they're both unbelievable, whether it's a gold card or anything else that we talked about today. और अब आपको बताते हैं कि आखिर H-1B वीजा को लेकर बदलाव क्या क्या हुआ है, पहले कितनी फीस थी और इस नए फैसले के बाद इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो नए बदलाव है, पहले 1 से 6 लाख रुपए तक शुल्क लगता था, लेकिन अभी बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी पर साइन किए। H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो मिलता है, अब लॉटरी के जरिए इसे दिया जाता है। H-1B वीजा एक लॉटरी सिस्टम होता है, उसके जरिए दिया जाता है और 3 साल तक की अवधि के लिए H-1B वीजा दिया जाता है। इसकी समय सीमा 3 साल होती है और अगर जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ा भी दिया जाता था। 3 साल की इसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती थी। रिन्यू करवाने की फीस अब 88 लाख रुपए होगी और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको यह अतिरिक्त राशि देनी होगी। आपके लिए यह जानने की भी जरूरत है कि आखिर ट्रंप के इस फैसले से भारतीयों पर क्या असर पड़ सकता है। इसे भी हम आपको बताते हैं कुछ पॉइंटर्स के जरिए, जिसका आप भी आकलन कर सकते हैं। पहला तो ये कि 2 लाख से ज्यादा भारतीयों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है, इंपैक्ट। ये बहुत बड़ा नंबर है। अमेरिकी आईटी कंपनियों में काम करने वालों पर इसका सीधा सीधा असर होगा, यानी कि इसका असर इंडियन आईटी सेक्टर पर पड़ने वाला है। अब अमेरिका में कम नौकरियों के अवसर होंगे। जो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा था, हो सकता है इससे भी रुके। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में मास्टर या फिर पीएचडी करने वाले छात्रों पर इसका असर होगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में जो मौके हों, जो अवसर हैं, वो अब सीमित हो जाएंगे। भारतीय छात्रों और लोगों पर इससे वित्तीय दबाव बढ़ेगा। अमेरिका में करियर की शुरुआत करने की सोच रहे लोगों को सीधा सीधा इससे दिक्कत होगी और जो वहां काम कर रहे हैं कामगार, उनको भी प्रॉब्लम में से होने वाली है। अमेरिका में अधिकतर भारतीय STEM क्षेत्र में काम करते हैं और मिड लेवल या एंट्री लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलने में अब सीधा सीधा इस फैसले से असर पड़ेगा और यूएस कंपनियां नौकरियां दूसरे देशों से अब इसे आउटसोर्स कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे H-1B वीजा पर अमेरिकी फैसले से भारतीयों पर सीधा असर पड़ सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि किस देश के कितने लोग इस समय अमेरिका से H-1B वीजा लेते हैं और भारत की इसमें हिस्सेदारी कितनी है। तो भारत की हिस्सेदारी 73% है इस लिस्ट में। आप देखिए सबसे ऊपर, फिर उसके बाद चीन का नंबर आता है जिसकी हिस्सेदारी लगभग 12% है, फिर फिलीपींस जिसकी 1%, कनाडा की 1%, दक्षिण कोरिया की 1% और अन्य देश भी हैं जो मिलाकर सिर्फ 11% होता है। लेकिन अब अकेले भारत को आप देखेंगे सबसे ज्यादा 73%, और ऐसा लगता है कि भारत को ध्यान में रखते ही ये इतना बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रंप ने वीजा फीस बढ़ाई और जब विपक्ष ने सरकार पर चढ़ाई कर दी। विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी बताया है। कांग्रेस ने कहा कि यह दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट है। कांग्रेस ने कहा कि भारत आज अमेरिका से दोस्ती का अंजाम भुगत रहा है। अब क्या है सियासी बाजियां, आपको सुनाते हैं। विदेश में अब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है, आर्थिक नीतियां फेल हैं, आपने संबंध नहीं बनाए, फेल हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के सरकार के इंजन से पूछना चाहिए कि भाई H-1 वीजा नहीं मिल रहा है, अब इसका क्या करेंगे आप। अमेरिका के जो लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के और जो अमेरिका कर रहा है, इसका हम लोगों को एक बहुत मजबूती से जवाब देना पड़ेगा। कभी टैरिफ लगा रहे हैं, कभी H-1 वीज़ा लगभग समाप्ति हो जाएगा, इस प्रकार चलता रहा तो नहीं वो उम्मीद है, लेकिन हमको लगता है वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उतना उतला होने का कोई कारण नहीं है। तो हमारे देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, पर अगर व्यावहारिकता, सामाजिकता और जो सही ना हो उस तरह भी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं डेंटेड होती है। ट्रंप के इस बड़े फैसले को लेकर देश के पूर्व राजनयिकों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। He has also been, creating more difficulties with regard to his prescriptions on the H-1B visa, not from now, but for quite some time now. Even the ordinary visas also have become not that easy.
So what he's trying to do basically is trying to extract as much money as he can from the industry, even if it is at the expense of the United States, eventually, and also to make it difficult by giving them gold card at $2 million to a corporate and then asking them to pay $100,000 for each H-1B visa that they want. And as you know, India is the largest user of that visa, so it will directly impact on us. 71% जो H-1B वीज़ा के हकदार हर साल होते हैं वो भारत से आते हैं, भारतीय नागरिक होते हैं, और ख़ास तौर पर भारत की आईटी कंपनीज़ जो कि अमेरिका के साथ करीब $200 बिलियन का बिजनेस साल में करती हैं, वो इस की लाभार्थी हैं। लेकिन इस तरह के आवर्जन पर प्रतिबंधित कानून बनाना एक तरह से इन गतिविधियों को अंकुश देगा